नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज कनेक्ट पर। मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे। राज ठाकरे यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सुप्रीम लीडर, नहीं, मैं इन्हें लीडर नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि नफरत की आग फैलाना तो लीडरशिप बिल्कुल नहीं हो सकती। भाषा के नाम पर अत्याचार करना, प्रताड़ित करना, लोगों को मारना, ये तो लीडरशिप बिल्कुल नहीं हो सकती। और अपने कार्यकर्ताओं को ये नसीहत देना, खुले मंच से ये नसीहत देना कि अगर कोई मराठी ना बोलने के नाम पर ड्रामा करता है तो एक कान के नीचे लगा सकते हो, बस वीडियो मत बनाना। ऐसा बोलने वाला कोई शख्स लीडर तो नहीं हो सकता और ये लीडरशिप भी नहीं हो सकती। राज ठाकरे बस एक चुनावी महाराष्ट्रियन बन के रह गए हैं दोस्तों। जैसे ही कोई चुनाव आता है महाराष्ट्र में, चाहे वो असेंबली का चुनाव हो या वार्ड का चुनाव हो, राज ठाकरे के अंदर का मराठीपन, महाराष्ट्रियन बहुत उछाले मारता है। अचानक से वीडियोस वायरल होने लगते हैं पूरे सोशल मीडिया पर, जहां पर उनके कार्यकर्ता फिर से उत्तर भारतीयों और हिंदी भाषियों के खिलाफ खास करके अत्याचार और प्रताड़नाएं करते नजर आते हैं। ये गुंडे, ये राज ठाकरे के गुंडे ये तक नहीं देखते कि ये पुरुष के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, महिला के साथ। महिलाओं की कितनी वीडियोस आई हैं जहां इनके गुंडे महिलाओं के साथ बीच सड़क में बदसलूकी कर रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, पर कहीं कुछ नहीं होता। राज ठाकरे की पूरी राजनीति एक ही बात पर टिकी हुई है दोस्तों कि हिंदी और मराठी की जंग जारी रहे, यूपी बिहार के खिलाफ अत्याचार होते रहे, मुंबई पुणे ठाणे जैसे शहरों में। और सब ये जानते ही हैं कि राज ठाकरे का प्यार यूपी बिहार वालों से सबसे ज्यादा है, लेकिन ये प्यार जो मॉडर्न भाषा में बोलते हैं ना, टॉक्सिक है। जी हां, क्योंकि आए दिन यूपी बिहार और खास करके अगर हिंदी भाषी के जो ये मुख्य हिंदी पट्टी के लोग हैं, उन्हीं के खिलाफ राज ठाकरे, उनके गुंडों की लाठी सबसे ज्यादा चलती है। यूपी बिहार के खिलाफ जो उनकी चिढ़ है वो जग जाहिर है। ऐसा लगता है ये चिढ़ बस चुनाव के टाइम और ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे में सवाल उठते हैं बिहार यूपी के बड़े नेताओं और बड़े चेहरों पर कि आप क्यों नहीं कुछ बोलते? आपकी रीढ़ की हड्डी कहां गायब है? आपके क्षेत्र के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, प्रताड़नाएं हो रही हैं, महिला पुरुष सब पर हो रही हैं, आपकी जबान कहां है? आप कुछ क्यों नहीं कहते? और शायद अब इन्हीं सवालों का जवाब दिया है बिहार के सबसे बड़े सुपरस्टार्स ने। नेताओं ने तो नहीं, लेकिन बिहारी इंडस्ट्री है, जैसे हम भोजपुरी इंडस्ट्री कहते हैं, वहां के जो 4 सबसे बड़े स्टार्स हैं, मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और पवन सिंह, इन चारों सुपरस्टार्स ने राज ठाकरे को खुली चुनौती दी है, खुले तौर पर स्पष्ट किया है कि वो बिहारियों के साथ खड़े हुए हैं, हिंदी भाषियों के साथ खड़े हुए हैं, और राज ठाकरे की धमकी के बावजूद मुंबई जाएंगे, काम करेंगे और अपनी भाषा में बोलेंगे। ये दम दिखाई है 4 सुपरस्टार्स ने। मनोज तिवारी से जब एक कार्यक्रम में पूछा गया कि भाई राज ठाकरे ये कर रहे हैं, उत्तर भारतीयों के खिलाफ, यूपी बिहारियों के खिलाफ प्रताड़नाएं कर रहे हैं, तो मनोज तिवारी ने सीधे कहा कि राज ठाकरे बस एक चुनावी मराठी है। जैसे ही चुनाव आता है उनके अंदर का मराठीपन जाग जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि राज ठाकरे निचले स्तर पर जा चुके हैं, उनकी राजनीति कूड़ेदान में जा चुकी है, वो खुद एक कूड़ेदान में जाने लायक इंसान हो चुके हैं, इतने नीचे हो जा चुके हैं। राज ठाकरे का हिंदी विरोध और मराठी प्रेम ये सब सीजनल है। जब चुनाव आता है तभी वो ऐसा करते हैं लोग, और इनको सजा महाराष्ट्र की जनता देती है। राज ठाकरे इस देश की और महाराष्ट्र की जो प्रांतीय एकता है, भाषाई एकता है, जो सौहार्द है, भाईचारा है, उसको तोड़ने वाला प्राणी है। इसलिए राज ठाकरे को जिसको जो कहना है कहें, लेकिन हमेशा याद रखें कि ये व्यक्ति जो अब राजनीति के कूड़ेदान में जा चुका है, उसको वापस जिंदा करने का प्रयास किसी भी टिप्पणी से न हो, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूं। मनोज तिवारी ने अपने भोजपुरी अंदाज में राज ठाकरे के लिए कहा कि जो राज ठाकरे संग गईल वो खत्म हो गईल, जो राज ठाकरे संग गया वो खत्म हो गया, ऐसा मनोज तिवारी ने कहा है। और आपको बता दूं कि 2010 में मनोज तिवारी पर भी हमला किया गया राज ठाकरे के समर्थकों द्वारा, उनके गुंडों द्वारा। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में हमला हुआ था, और हमला इस बात पर हुआ था
कि मनोज तिवारी ने उत्तर भारतीयों की आवाज़ मुंबई में ऊंची की थी। उन्होंने कहा था कि उत्तर भारतीयों को मराठी वालों के सामने झुकना नहीं चाहिए और इसकी वजह से उन्हें हमला झेलना पड़ा था। सोचिए आप, भोजपुरी के इतने बड़े सुपरस्टार को भी राज ठाकरे के गुंडे नहीं छोड़ते हैं, तो आम नागरिकों को, आम यूपी बिहार के लोगों को जो कुछ रुपयों के लिए, एक छोटी सी जॉब करने के लिए, कुछ धंधे के लिए मुंबई, पुणे, थाने जैसे शहर जाते हैं, उनका वो क्या करते होंगे, आप सोचिए ज़रा। और जब मनोज तिवारी बोल ही रहे हैं तो बात फिर दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ की भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस बात का जिक्र होना चाहिए कि ये पहला इंसान है, भोजपुरी इंडस्ट्री का पहला स्टार था जिसने ऊंची की थी आवाज़ राज ठाकरे और उनके गुंडों के खिलाफ। दिनेश लाल यादव और निरहुआ ने साफ तौर पर यह कहा था कि वो मुंबई में रहेंगे, मराठी नहीं बोलेंगे, अपनी भाषा में बोलेंगे और राज ठाकरे में दम हो तो मुंबई से मुझे भगा कर दिखाए, निकाल कर दिखाए। ऐसा सीधा दिनेश लाल निरहुआ ने कहा था। उन्होंने सीधे कहा था कि हमरा मराठी ना आवेला, हमें मराठी नहीं आती, और यह भी कहा कि भाई मेरा जन्म तो बंगाल में हुआ था, मुझे बंगाली भी नहीं आती। तो इसमें क्या बड़ी बात है कि मुझे सारी भाषाएं थोड़ी ना आ जाएंगी, कि मैं बंगाली भी सीख लूं, मराठी भी सीख लूं और जहां जाऊं वहां भाषा सीखूं, और अगर वो भाषा ना आए तो मुझे निकाल दिया जाएगा। ये कौन सी बात होती है? ऐसा सीधा दिनेश लाल यादव ने कहा और खुले तौर पर राज ठाकरे को चुनौती दी थी कि मुझे निकाल कर दिखाओ। और सबसे पहले इंसान थे वो, भोजपुरी इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार जिन्होंने यूपी बिहारियों, हिंदी भाषियों की आवाज़ को मुंबई में रहकर बुलंद किया था। पवन सिंह और रवि किशन, ये दो भी बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं दोस्तों, बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के। अब ये भी आगे आ रहे हैं और बात कर रहे हैं टॉपिक पर और बुलंद कर रहे हैं आवाज़ अपने क्षेत्र के लोगों की, अपने अंचल के लोगों की। पवन सिंह ने तो सीधे ये कहा कि भाई मैं बोलता रहूँगा राज ठाकरे से और मुझे नहीं डर लगता उनके गुंडों से। वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार देंगे ना, मुझे मार दें, मारने से ज़्यादा क्या करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे मुद्दे पे अगर वो मुझे मार देते हैं और मैं मर जाता हूँ तो मैं शहीद हो जाऊँगा, मैं मरा हुआ नहीं कहलाऊँगा, मैं शहीद हो जाऊँगा, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए मर रहा हूँ ना, अपनी भाषा के लिए मर रहा हूँ, सच्चाई के लिए मर रहा हूँ। और बात में लॉजिक भी है, बात में लॉजिक है दोस्तों। और यही लोगों ने कहा, और लोगों ने कहा कि भाई यही एकता हमें चाहिए अपने बड़े चेहरों से, अपने बड़े सुपरस्टार से, कि वो अपने क्षेत्र, अपने अंचल के लोगों के साथ खड़े रहें, मुंबई में रहकर उनकी आवाज़ ऊंची करें। रवि किशन भी दोस्तों, रवि किशन तो कितने अरसे से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, आप जानते ही हैं। अभी उनकी एक फिल्म भी आ रही है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म, जो मुंबई में ही बेस्ड है, वहां से उनकी फिल्म आ रही है सन ऑफ सरदार 2। वो भोजपुरी के ही बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। उन्होंने कहा है कि मैं तो कब से काम कर रहा हूं इधर, और मैंने तो मराठी फिल्मों में भी काम किया है, मराठी मुझे आती भी है, लेकिन जब मैं भाषा के विवाद देखता हूं तो मुझे सिर्फ राजनीति दिखती है इसमें। इट इज ऑल पॉलिटिकली मोटिवेटेड, दिस एंटायर आउटरेज इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। ऐसा इन सभी सुपरस्टार्स का कहना है दोस्तों। तो भोजपुरी के चारों सुपरस्टार्स ने तो दिखा दिया कि भाई अभी भी जो है इनकी पीठ सीधी है, रीढ़ की हड्डी बाकी है इनके अंदर, और अपने लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल एक और भी उठता है कि भाई ये जो शाहरुख, सलमान, अक्षय, अजय, आमिर हैं, ये जो सबसे बड़े सुपरस्टार्स हैं, ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं। हिंदी वालों ने इनकी फिल्में देख के वहां पहुंचाई हैं जहां ये फिल्में पहुंची हैं, और ये इतने बड़े सुपरस्टार्स बने हैं। और आज मुंबई के अंदर ही इन सबकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है, इनके मुंह से चू नहीं निकल रही है, चू नहीं निकल रही है। ये कैसा डर है भाई? जिन लोगों ने आपको स्टार बनाया उनके लिए आप कब बोलना चालू करेंगे? हर बार तो ये कह के आप नहीं निकल सकते कि मीडिया गलत दिखाती है, मीडिया ये करती है। हर बार ऐसे नहीं बच सकते आप। ये सवाल है दोस्तों, ये सवाल है इन सुपरस्टार से और इन सुपरस्टार्स को अंदर सपोर्ट करने वालों से भी, कि भाई आप भी इनसे ये सवाल करिए। क्योंकि भोजपुरी वालों ने तो दिखा दिया कि भले ही भोजपुरी इंडस्ट्री हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से छोटी हो, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी इन सुपरस्टार से बहुत बड़ी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ कनेक्ट, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।